नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्यार भरा मैं नमस्कार मेरा। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लाते रहें। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रत्यय की है। आज हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। आज की क्लास जो होगी वो प्रत्यय की होगी, तो सभी लोग जाइएगा मत कहीं भी। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो वो लाइक जरूर करें और एक बार सभी लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहें। बस यही हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग जब भी आए हमारी वीडियो को देखें तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए तो चलते हैं प्रत्यय की तरफ। याद रखिएगा आज की जो क्लास प्रत्यय की होने वाली है वो सभी एग्जाम में प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्यय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पेपर के लिए उपयोगी है। तो पेपर में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व होंगे बिल्कुल यकीन के साथ। अभी तक आपने ऐसे प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा प्रत्यय को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल जाइएगा मत। चलते हैं प्रत्यय की तरफ। जब चलते हैं तो आपके सामने है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। सबसे पहले जो शब्दांश, ये प्रत्यय जो है वो एक शब्दांश है, शब्द नहीं है, ध्यान देना है। शब्द का अंश है। प्रत्यय एक शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो एक मूल शब्द होता है, ठीक है, उसके अंत में क्या जुड़ता है? उसके अंत में प्रत्यय जुड़ता है, उसके अंत में प्रत्यय जुड़ता है, और ये प्रत्यय जुड़ करके पूरे शब्द में बदलाव कर देता है। क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। इस बात को विशेष ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक अय। प्रति और अय, इन दोनों शब्दों के योग से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। और प्रत्यय का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है, साथ में पर बाद में चलने वाला, ये प्रत्यय का मूल अर्थ होता है। समझेंगे प्रत्यय के बारे में। जैसे प्रत्यय कई बार आपने पढ़े होंगे प्रत्यय के बारे में, जैसे सुंदर, इसमें सुंदर में हमने ता लगा दिया तो ये विशेषण था। क्या था? ये विशेषण था। और जैसे ही इसमें हमने ता प्रत्यय लगाया तो बन गया सुंदरता। जब ये सुंदरता बना तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। देखो, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो क्या सीखने को मिला कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अर्थ में, शब्द की बनावट में, तो क्या लिखेंगे, इनमें परिवर्तन कर देता है। शब्द के रूप में परिवर्तन करता है, गुण में परिवर्तन करता है, बनावट में परिवर्तन करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है, कई ऐसे परिवर्तन करता है प्रत्यय। तो चलते हैं प्रत्यय के बारे में। एक पॉइंट और जो है कि इसकी परिभाषा, इसको लिखना है, और कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यय, ये लिखना है। उसका अर्थ क्या होता है और कैसे प्रत्यय को जोड़ते हैं और किस शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं। तो मूल शब्द के साथ। कहीं जाइएगा मत। प्रत्यय के बारे में एक सबसे बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आए हैं। ऐसी क्लास आपने कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं देखी होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं प्रत्यय के बारे में। कुछ खास बातें हैं, कुछ खास शर्तें हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रत्यय शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है। प्रत्यय से नए शब्द बनाए जाते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। प्रत्यय शब्दों के रूप, वचन, काल, गुण, अव्यय और अन्य विशेषताओं को बताने में मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात इनकी है। प्रत्यय जो शब्द होता है वो देखो क्या क्या, प्रत्यय जो शब्द होता है वो रूप, उसका वचन,
काल, गुण, अव्यय और अन्य विशेषताओं के बारे में बताता है प्रत्यय। इतने शब्द की विशेषताएं जो होती हैं, रूप होता है शब्द की, बनावट, वचन होते हैं, शब्द के गुण होते हैं, इन शब्द के बारे में बताने का काम प्रत्यय करता है। तो ये तो थी प्रत्यय के बारे में कुछ खास जानकारी। अब चलते हैं प्रत्यय के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं प्रत्यय, तो समझेंगे प्रत्यय के बारे में कुछ अन्य चीजें क्या हैं। प्रत्यय मूलतः विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो केवल और केवल विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो विकारी शब्द होते हैं 4। विकारी शब्दों की अगर बात की जाए तो विकारी शब्द 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 शब्द हैं जिनके साथ हमारे प्रत्यय जुड़ेंगे। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ और विशेषण के साथ। इन 4 शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे दिया गया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताने चलते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के प्रकार जो हैं वो 2 हैं। नंबर 1 कृदंत या कृत प्रत्यय, और नंबर 2 है तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। एक आपका जो है वो है कृदंत प्रत्यय, और दूसरा आपका जो है वो है तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय है। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं किस प्रकार से आप इसको समझेंगे, तद्धित और तद्धितांत प्रत्यय को, कृदंत प्रत्यय को। देखो, अगर बात की जाए कृत प्रत्यय की, तो प्रत्यय हमारे केवल 4 शब्दों में जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। 4 शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 4 शब्दों में ही हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं। तो नंबर 1 जैसे कृदंत प्रत्यय की बात कर लेते हैं। कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करें, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो क्रिया के अंत में जुड़ गए। अब बात तो हमने एक ही बात करी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन्हीं 4 के साथ तो हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं। अब इन 4 के अलावा तो कहीं प्रत्यय जुड़ना नहीं है। अब हमारे क्रिया के साथ में कृदंत जुड़ गया, तो तद्धित के साथ में संज्ञा जुड़ेगा, सर्वनाम और विशेषण। तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ेगा, सर्वनाम के साथ जुड़ेगा और विशेषण के साथ जुड़ेगा। चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, देखेंगे। तद्धित प्रत्यय जैसे लिखा है, तद्धित प्रत्यय, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय
प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ जुड़ने वाला जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। हालांकि हम जानते हैं कि जो विकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ हमारा तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। चलते हैं आगे की तरफ। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा है महान शब्द लिखा है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया महानता। तुमसे पूछा जाएगा कि महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो महान शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ा है वो कहलाएगा आपका तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। आपसे किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन करे तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण है, लिखा है लड़की जैसा शब्द लिखा है और इसमें या प्रत्यय हमने जोड़ा है तो बन गया लड़कियां बन गया, लड़कियां बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि लड़कियां इस शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ में या प्रत्यय जोड़ा है तो ये बन गया है कौन सा, तद्धित प्रत्यय इसके साथ जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इसके साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ा है। एग्जाम्पल और लेते थे, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है गुरुधन आ, तो ये बन गया गौरव। अब आपसे पूछा जाएगा गुरुधन आ जो शब्द है ये गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो गौरव शब्द में जो आ प्रत्यय लगा है वो एक तरीके का तद्धित प्रत्यय लगा है, एक तरीके से ये तद्धित प्रत्यय लगा है। और अगर हम आपसे कहें, जैसे लिखा है पढ़धन आकू, तो शब्द बनेगा पढ़ाकू। तो पूछा जाएगा पढ़ाकू शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें कृदंत प्रत्यय लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये पढ़ जो है वो एक क्रिया शब्द है, धातु शब्द है, तो धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। यहां पर समझेंगे, देखो कृदंत का मतलब समझो कृत प्लस अंत, तो बन जाएगा क्रिया के, कृत माने क्रिया और अंत, अर्थात क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय जो होगा वो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अब प्रत्यय तो हमारे केवल 4 ही शब्द के साथ जुड़ते हैं, प्रत्यय तो केवल 4 शब्द के साथ ही जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ता है, संज्ञा के साथ जुड़ता है, सर्वनाम के साथ जुड़ता है और विशेषण के साथ जुड़ता है। तो क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ेगा और बाकी सबके साथ में तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा, तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा। तो सब में आया होगा, जाइएगा मत कहीं भी, अभी और भी इस तरीके के हम और भी चीजें आपको बताएंगे। प्रत्यय की क्लास सबसे खतरनाक होने वाली है आज की क्लास, आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे वीडियो को तो सभी लोगों से यही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग नए हैं
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। चलते हैं प्रत्यय जोड़ने के नियम की तरफ हम चलते हैं। कैसे हमें प्रत्यय जोड़ने के नियम पढ़ने हैं? तो प्रत्यय जोड़ने के नियम पहली बार किसी ने पढ़ाया होगा, आज खूब पढ़े होंगे आपने। सुंदर, धन या तो सौंदर्य हो जाता है, ये तो आपको पता है सौंदर्य हो जाता है। हो कैसे जाता है ये हम आपको सिखाएंगे। जैसे सुंदर, धनता, तो ये सुंदरता हो जाता है। मधुर, धनता, तो ये मधुरता हो जाता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जब हम प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो इसमें बदलाव कैसे होता है। जो बदलाव आपके साथ होता है हम उसके बारे में बताएंगे, किस तरीके से आप प्रत्यय को बदलाव के रूप में आप कैसे करते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं। जैसे दिया गया है नियम नंबर 1, नियम है 1 पहला, बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रत्यय बनाने का नियम नंबर 1 दिया गया है आपके सामने। यदि मूल शब्द का पहला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो तो उसका परिवर्तन बड़ा आ में, छोटी ई या बड़ी ई हो या ए हो तो उसका परिवर्तन ऐ में, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ हो तो उसका परिवर्तन औ में, और अगर री दिया जाए पहला वर्ण तो उसका परिवर्तन हम आर में कर देते हैं। पहला वर्ण की बात हो रही है। जैसे एक उदाहरण है बढ़िया अच्छा सा, जैसे लिखा है समाज, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है एक, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है एक। तो देखो समाज जो मूल शब्द है, ये इस समाज का पहला वर्ण ध्यान से देखो। इस समाज का पहला जो वर्ण है उसको बड़े ध्यान से देखो। इसमें हमें क्या मिलेगा? आ मिलेगा। और जब इसमें आ है तो आ का परिवर्तन हम किस में करेंगे? बड़ा आ में। तो क्या हो जाएगा? सा, मा, और ये छोटी जा पे लगेगी तो हो जाएगा सामाजिक। यही आपको सीखना है। जैसे लिखा है भूगोल, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है एक। कहीं जाइएगा मत, बहुत मजा आएगा आपको। तो यहां देखिए पहले वर्ण में बड़ा ऊ की मात्रा है, और बड़ा ऊ की मात्रा यह है, इसका परिवर्तन औ में होना है। तो भाव गो लिख, तो ये भौगोलिक हो गया। केवल हम बदलाव पहले वर्ण में कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से चलना है। हमें दूसरे वर्ण का कोई मतलब, अभी तक हमने दूसरे तीसरे वर्ण की बात नहीं की है। तो और भी उदाहरण इसके लेते हैं। जैसे लिखा है, तो एक प्रत्यय को हम ले लेते हैं पहले। जितने भी उदाहरण हम ले रहे हैं वो एक प्रत्यय से ले रहे हैं। ध्यान देना है, नियम हम यहां लिख देते हैं। छोटा आ या बड़ा आ है तो उसका बड़ा आ में परिवर्तन हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई या ए है तो उसका आई में परिवर्तन हो जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो उसका परिवर्तन औ में हो जाता है। और अगर री है तो उसका परिवर्तन आर में हो जाता है। ये अपने जो नियम हैं ये हमने दोबारा से आपके सामने लिख दिए हैं, ताकि आप जब इसको बनाएं या सॉल्व करें तो आपको किसी भी प्रकार की गलती का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये हमने साइड से लगा दिए हैं। अब चलते हैं एक एक उदाहरण की तरफ, एक प्रत्यय की तरफ हम चलते हैं आज। जैसे लिखा है प्रथम, और इसमें
एक प्रत्यय हमने जोड़ा है। बड़े ध्यान से देखो, तो प्रथम में यहां पर आ में है, यहां आ है, तो ये आ का परिवर्तन बड़ा आ में, ये नियम देखो, आ का परिवर्तन बड़ा आ में और प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। दूसरा है जैसे कि एक उदाहरण है, अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा है अगला उदाहरण जैसे है मूल, और इसमें हमने एक प्रत्यय को जोड़ा है। तो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझना है, कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, और बड़ा ऊ का परिवर्तन अव में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अव में जब इसका परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा मौलिक हो जाएगा, इसका मौलिक हो जाएगा। अगला जैसे है लिखा हुआ है, अगला समझेंगे, जैसे लिखा है भूत और धन एक, तो इसका परिवर्तन क्या होगा, सभी लोग बताइए, इसका परिवर्तन होगा भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। अगला है जैसे उदाहरण, एक और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे लिखा है उद्योग धन एक, जैसे लिखा है, तो छोटा ऊ का परिवर्तन अव में होता है, तो औद्योगिक क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। और एक लेते हैं उदाहरण, जैसे लिखा है इतिहास धन एक, जैसे लिखा है, तो यहां देखो बड़े ध्यान से, छोटी ई का परिवर्तन किसमें होना है, अय में, ये देखो लिखा है दूसरे नंबर पर, तो अय ति हा सिक, तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो चलते हैं इसी क्रम में, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे लिखा है मनुष्य धन एक, तो इसका बन जाएगा मानसिक, क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो मानसिक हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे एक प्रत्यय का जैसे और भी उदाहरण है, जैसे लिखा हुआ है व्यवहार, व्यवहार लिखा हुआ है, तो व्यवहार, अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं एक, तो एक प्रत्यय जब इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें हम एक प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा व्यावहारिक, क्या बनेगा, व्यावहारिक बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो यहां पर इसका स्वर नहीं है, इसका स्वर यहां नहीं है, तो या में इसका स्वर देखेंगे, कहां देखेंगे, इसका स्वर या में देखेंगे, तो इसकी मात्रा या में ही मूल रूप से लग जाएगी। जैसे लिखा है शरीर धन एक, जैसे ये लिखा है, तो यहां पर छोटा आ मिलेगा, और जब छोटा आ मिलेगा तो यहां हो जाएगा शारीरिक, शारीरिक हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे लिखा है यंत्र धन एक, तो हो जाएगा यांत्रिक, क्या बन जाएगा, इसका उदाहरण यांत्रिक बन जाएगा। जैसे अगला उदाहरण एक और लेते हैं, जैसे लिखा है भूमि धन एक, तो इसका हो जाएगा भौमिक, इसका बन जाएगा भौमिक हो जाएगा। चलते हैं इसका दूसरा नियम पढ़ लेते हैं, इसका दूसरा नियम क्या है, सेकंड नियम इसका पढ़ लेते हैं, क्या है इसका द्वितीय नियम, नियम नंबर दूसरा, यदि किसी मूल शब्द के अंत में स्वर है तो प्रत्यय जोड़ते समय
उसका स्वर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना है, यदि किसी मूल शब्द के अंत में स्वर है, जैसे लिखा है सेना, तो प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा एक, उसी प्रत्यय की बात करेंगे, दोनों नियम उसी के लिए हैं, तो उसका स्वर स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो सेना। पीछे देखेंगे, ये पीछे देखेंगे तो एक ही मात्रा देखो, यहां पर बहुत ध्यान समझिए, जो नियम है ए, यहां भी हम ले लेते हैं ए का परिवर्तन जो होना है वो अ में होना है। अब ये ना पर जो स्वर लगा ये समाप्त हो जाएगा और लिख जाएगा सैनिक। दूसरा वो नियम, दूसरा जो इसका बनता है, जैसे कि नियम पहले लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जैसे छोटा आ या बड़ा आ का परिवर्तन बड़ा आ में होना है, छोटी ई या बड़ी ई या ए का परिवर्तन अ में होना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ इसका परिवर्तन अ में होना है, और री का परिवर्तन आर में होना है। ये जो नियम है जो हमने जहां के तहां आपको दोबारा से कंठस्थ कराने के लिए, समझाने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप इसको दोबारा से समझ सकें। आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको आप दोबारा से समझ सकें। तो वही बात है जो दूसरा नियम हम पढ़ चुके हैं, तो दूसरे नियम के लिए जो नियम है उसी को फिर से हम फॉलो करेंगे। जिससे लिखा हुआ है शिक्षा, लिखा हुआ है शिक्षा, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया एक। ध्यान से देखो, छोटी अगर मूल शब्द के प्रथम में है तो परिवर्तन अ में होना है, अ में कर दिया, कोई बात नहीं। मूल दूसरा नियम क्या कहता है कि स्वर को समाप्त कर दिया जाएगा अंत में, अगर कोई स्वर है तो इसका जब स्वर समाप्त होगा, ये समाप्त होगा तो छुट्टी की मात्रा छ पर लगेगी, तो क्या हो जाएगा, शैक्षिक हो जाएगा, शैक्षिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक कई उदाहरण ऐसे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। चलते हैं एक री का उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे लिखा है रिद प्लस एक, इसे लिखा है, ये ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हा पर जो स्वर लगा है वो री लगा है, और दा पे ये छोटी की मात्रा लगेगी तो दिख हो जाएगा, लेकिन इसका परिवर्तन तो आर में होना है। और जब इसका परिवर्तन आर में होना है मेरे बेटे, तो आर को हा में जोड़ेंगे तो आधा रा और दिक बन जाएगा। और जब इसका जोड़ करेंगे नियम के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार, तो ये बन जाएगा हार्दिक, ये बन जाएगा हार्दिक, बन जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है इस प्रकार से प्रश्न आएगा, हार्दिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। लोग हृदय लगाकर आ जाएंगे, लोग हृदय को लगा देंगे, हृदय धन एक, और जबकि हृदय में हार्दिक में या का लोप नहीं होता है, हृदय में हार्दिक में या तो है ही नहीं, इसलिए हृदय प्लस एक होता है, हार्दिक होता है। चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ, या प्रत्यय। या प्रत्यय नियम दो जो आपको मैंने अभी बताए हैं वो दोनों ही नियम आपको फॉलो करने हैं। एक ये वाला छोटा आ बड़ा आ का परिवर्तन बड़ा आ में, छोटी ई बड़ी ई का ए का परिवर्तन अ में, छोटा ऊ बड़ा ओ का परिवर्तन औ में, और री का परिवर्तन आर में। ये आपको भूलना नहीं है, हर एक पेज पर लिखते चलना है। जैसे लिखा है या प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, जैसे लिखा है सुंदर धन या, जैसे ये लिखा है
सुंदर धन या। देखो मूल शब्द में प्रथम वर्ण छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ का परिवर्तन अव में होना है, तो ये अव हो गया, आधा ना दा। अब देखो मैंने ये कहा था दूसरे नियम में कि मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटा देते हैं, और जब या रा से जब हटेगा आ तो ये सौंदर्य लिख जाएगा। जैसे लिखा है कवि धन या, तो का में छोटा आ मिलेगा तो ये बड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, पहला नियम, और इसका स्वर समाप्त हो जाएगा तो ये बा आधा बचेगा तो काव्य लिख जाएगा। जैसे लिखा है विधवा धन या, जैसे लिखा है विधवा धन या, तो जब इसमें से छुट्टी की मात्रा का परिवर्तन होगा तो आय में होगा, ये लिखा हुआ है दूसरा नियम। और धा और ये बा में से जब स्वर को हटाएंगे तो आधा बा और या, तो ये वैधव्य बन जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बहुत जल्दी से सभी लोगों को पहुंचाइए ताकि आपके सगे संबंधियों का भी भला हो सके। और हम तो यही चाहेंगे कि जितना सपोर्ट आप हमारा कीजिएगा तो हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे, हम भी कुछ कर लें अपने जिंदगी जीवन में। तो आप लोग भी बहुत ही, आप लोगों से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसे या और लेते हैं, जैसे या का उदाहरण, जैसे 2-3 और उदाहरण लेते हैं इसके। जैसे लिखा है स्वतंत्र, स्वतंत्र लिखा है, और जब इसमें हम या प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इसका बन जाता है, देखो यहां तो आ नहीं है लेकिन यहां आ मिलेगा, तो आ का परिवर्तन बड़ा आ में, और तो स्वातंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वातंत्र हो जाएगा। जैसे लिखा है स्वास्थ्य, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है स्वस्थ, क्या लिखा है? स्वस्थ लिखा है। तो स्वस्थ में जब हम या प्रत्यय को जोड़ेंगे, या प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका वा, तो क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य बन जाएगा। चलिए तो आगे के लिए चलते हैं। कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं जो आप जरूर करेंगे। उदाहरण है जैसे कि आपके लिए एक प्रत्यय के और या प्रत्यय के उदाहरण आप जरूर करिएगा। जैसे लिखा है गृहस्थ धन, एक उदाहरण आपको ये करना है। दूसरा है व्यवहार धन एक, तीसरा है प्रयोग धन एक, और अगला है देव धन एक। या उसको करके करना है सभी लोगों को। और अगला है एक उदाहरण और है अच्छा सा, धातु धन एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है उपनिवेश धन एक। कुछ या के ले लेते हैं जो आपको करने हैं। जैसे लिखा हुआ है कुमार धन या, जैसे कुमार धन या, एक ये करना है आपको, एक करना है विकल्प धन या, सेना धन या, और एक करना है आपको चेतन धन या। ये 4 आपको करने हैं। तो मैं कुलदीप वर्मा आपसे अलविदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े थे हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इस वीडियो को कहीं भी ऐसा पढ़ा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इस तरीके से जो हमने आपको पढ़ाया है, ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो उनसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।